श्री गणेशाय नमः। आज हम जानेंगे कि शादी के लिए कुंडली का मिलान करना होता है, उसमें कौन सी बाबतों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुंडली मिलान में कम से कम 8 से 10 वीडियो बनेंगे ताकि पूरा डिटेल में आपको समझ आ सके कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है। क्योंकि बातें तो होगी सब छोटी छोटी, मगर जब पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम होते हैं, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, तभी यही सभी चीज़ बहुत मायने रखती है। और जो कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हो, तभी यह सब कुछ देखना ज़रूरी होता है। आज हम कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है और क्या बाबत सामान्य तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए, उसके पर चर्चा करेंगे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो पति और पत्नी के कुंडली मिलान, मतलब दोनों के बीच में मनमेल कैसा रहेगा, विचारों का मेल कैसा है, दोनों की वाणी, वर्तन और एक दूसरे को समझने की शक्ति कैसी है, इत्यादि काफ़ी दूसरी बाबतें हैं जो ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। वरना जब तक सब कुछ सही तरीके से, अच्छी तरीके से चलता है, तब तक तो हम अच्छे पति पत्नी हैं, वैसा समाज में कहने के लिए तो होता है। उससे भी दूसरे काफ़ी फैक्टर काम करते होते हैं जो हर जातक की प्रकृति के हिसाब से होता है। इसलिए एक दूसरे की प्रकृति एक दूसरे को अनुकूल है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। इसके अलावा भी दूसरे काफ़ी पॉइंट्स है जिसके बारे में कुंडली मिलान करने के वक्त सोचना चाहिए। और इस सब के ऊपर लास्ट में गोचर देखना चाहिए। जब आप कुंडली मिलान करने बैठते हैं तो उसी दिन का, उसी समय का क्या गोचर चल रहा है और वह आपको क्या दिशा सूचन कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। दूसरी सभी चीज़ें कुंडली मिलान में अच्छी हो, बढ़िया हो, मगर गोचर जो आपके विरुद्ध में जाता है तो कुदरत आपको सचेत कर रही है कि ये नहीं करना चाहिए। किसी भी दो व्यक्ति का स्वभाव एक समान नहीं होता है। भले एक ही लग्न हो, फिर भी उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत कुछ फर्क अवश्य होता ही है। स्त्री और पुरुष की प्रकृति को पहचानना वही कुंडली मिलान का पावर है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन दोनों की प्रकृतियाँ भी एक दूसरे की पूरक हो तो उनका लग्न जीवन सुखी रहता है। अगर प्रकृति का मेल बराबर ना हो तो लग्न जीवन में प्रॉब्लम रहती ही है। उदाहरण के तौर पर, अगर सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाए और पत्नी गुस्से में बोल देवे पत्नी को कि क्या आपकी माता ने आपको सिखाया नहीं है अच्छी तरह से, तो आप समझ सकते हो कि ऐसा लग्न जीवन कैसा रह सकता है। दूसरी भी पॉइंट देख सकते हैं कि भगवान राम ने सीता जी को गृह त्याग करने के लिए कहा, क्योंकि एक धोबी की टकोर पर सीता जी ने भी उनकी आज्ञा शिरोमान्य मान ली, कोई भी दलील किए बगैर। ये जो है ये प्रकृति है। आज के ज़माने में सहनशीलता और सहिष्णुता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़माना उतना फास्ट हो गया है कि कॉम्पिटिटिव हो गया है, जिसकी वजह से बिन ज़रूरी टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन भी रहता है। और यही प्रकृति का भी मेल कुंडली मिलान में देखना चाहिए। खास करके ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे को कैसे समझ सकेंगे, एक दूसरे का कैसे ख्याल रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही चीज़ उनके प्रेम का प्रतीक है।
कहने का मतलब है पुरुष को समझने वाली स्त्री चाहिए और स्त्री को समझने वाला पुरुष चाहिए। दूसरा वह चीज़ देखना चाहिए कि कुंडली मिलान में स्त्री और पुरुष की नपुंसकता, सेक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो कहा भी नहीं जा सकता है और सहा भी नहीं जा सकता है। संतान होगा कि नहीं, होगा तो कैसा होगा, खामी होगी कि नहीं, संतान सुख मिलेगा कि नहीं, कैसा रहेगा, ऐसे सब पॉइंट्स भी सोचने चाहिए। शादी करने वाले पुरुष या स्त्री का मानसिक और दैहिक सुख मतलब के सेक्स का रिलेशन कैसा है, वह दोनों की कुंडली मिलान में देखना बहुत बहुत आवश्यक होता है। कुंडली में रहे हुए ग्रह के द्वारा जातक की प्रकृति, उसका स्वभाव, वाणी, वर्तन, उसकी उदारता, उसका स्वार्थ, उसकी धन संपदा, शिक्षण, ज्ञान, संतान सुख, रोग, आरोग्य, दाम्पत्य सुख, जीवन, मृत्यु, भाग्य, कर्म, भोग वृत्ति, जातीय समर्थता, व्यसन, उसकी खामियां, उसकी खूबियां, यह सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं। और यह सब कुछ एक दूसरे को अनुकूल है कि नहीं, वह देखना अति आवश्यक है। यही बाबतों का सुमेल जीवन को आनंददायक बनाता है और अगर सुमेल नहीं है, सही नहीं हुआ, तो जीवन को दुखी भी बना देता है। सिर्फ मानसिक सुख या तो दैहिक सुख काम के नहीं है, दोनों का सुमेल होना जरूरी है कि दोनों जातक एक दूसरे को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से सुख को भुगतने के लिए किस तरह से अनुकूल हो सकते हैं, उसका विचार कुंडली के ऊपर से करना चाहिए। जातक के गुण धर्म उसका लग्न और नक्षत्र के ऊपर से जान सकते हैं। जातक का स्वभाव, उसकी लागणी इत्यादि उसके चंद्र के ऊपर से जान सकते हैं। दोनों की चंद्र राशि का, लग्न राशि का किस तरह से मेल होता है, उसके ऊपर उनके दाम्पत्य जीवन की सफलता का और आनंद का आधार रहता है। जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार जातक को भाग्य भुगतना ही पड़ता है, फिर भी उसके लग्न जीवन में हार्मनी बनी रहे, उसकी कोशिश हमको करना ही चाहिए। कुंडली मिलान करने के लिए दो तरीके से हमको सोचना चाहिए। एक है सामान्य मुद्दे और दूसरे हैं विशिष्ट मुद्दे। पहले हम सामान्य मुद्दे देखते हैं और आज हम यहाँ तक देखते हैं, बाकी अगले वीडियो में बात आगे चलाएंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 88 666 22122, मतलब के +91 88 666 22122। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।